हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम ग्रामर के टॉपिक, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स वाक्यांश के लिए एक शब्द। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका हमें एक शब्द में आंसर देना होता है, इनको ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या नीड पड़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इसको जानना सबसे ज़रूरी आवश्यक है कि आखिर ये परीक्षाओं में पूछा क्यों जाता है और किसी भी चीज़ का एक शब्द में आंसर देना जरूरी क्यों है। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर निकल के आता है। एक जो समझाने का तरीका जो निकल के आता है वो ये है कि सबसे पहले आप बताएं कि आपको अपना नाम रखने की, आपके माँ बाप को आपका नाम रखने की ज़रूरत क्या पड़ी, ताकि वो बार बार आपको बुलाएं तो उनके लिए पूरा आपका डिस्क्रिप्शन न देना पड़े कि ज़रा उस लड़के को बुलाओ जिसके सर पे बाल नहीं है, या फिर जो काला है, या देखने में जो गोरा है, जो नाटा है, जिसका एक कान कटा है। तो इसलिए हमें हमारा एक स्पेसिफिक नेम रख दिया गया है कि सुरेश को बुलाओ, रमेश को बुलाओ, श्याम को बुलाओ, राजू को बुलाओ। तो ये हो गया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उसी चीज़ के लिए है बेटा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक इंसान, एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विडोवर बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम विडोवर से हम समझ जाते हैं कि हाँ ये वही है जिसकी पत्नी मर गई है। तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो गया उसके लिए, विडोवर या विधुर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधुर। तो ऐसे ही बहुत सारी वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनका हमें एक शब्द में आंसर देना होता है। कुछ इंपॉर्टेंस है जिनको हमें लर्न करना जरूरी है, जानना जरूरी है, जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आने वाला या फिर सभी कंपटीशन लेवल में पूछा जाएगा। और ये हमें कक्षा 7th, 8th और 9th में पढ़ाया भी जाता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उनको जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फर्स्ट वन होगा हमारा अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना ऋण चुकाने के लिए भी पैसा ना हो, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। दैट मीन्स दिवालिया। आपने जब राष्ट्रपति या फिर किसी बड़े पद के लिए जो आवश्यक शर्तें पढ़ी होंगी या आवश्यक जो योग्यताएं हैं हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, तो आपने पढ़ा होगा उसकी जो शर्तें थी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए और वो पागल या दिवालिया ना हो। तो दिवालिया का यही मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो कर्जे में डूबा हुआ है और वो राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। तो अ पर्सन वो हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। एक ऐसा इंसान जो अपना दायां हाथ और बायां हाथ दोनों चला सकता हो, दोनों से लिख सकता हो, दोनों को एक साथ काम में यूज कर सके। जैसे बहुत से कम लोग होते हैं, जिसमें गांधी जी भी एक थे। मतलब और आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें जो वायरस का जो प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर है, जो रोल निभाया है बोमन ईरानी ने, उन्हें भी दिखाया गया है कि उभय हस्त कौशल, वो दोनों हाथ से तो लिखते हैं। तो उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। स्पेलिंग को अच्छे से देख लें। और एक चीज़ देखिए, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी कि जो आपको बोरिंग लगे या फिर ऐसा लगे ये यूज़ कहाँ होगा। तो वही इसमें चुने हुए हैं जो आपने उसको देखा है, कभी ना कभी पढ़ा है, तो उनको ही वन वर्ड में मैंने पिरो दिया है। वो क्या है? नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। एक व्यक्ति जो फायरवर्क्स, जो यानी कि जो हमारे पटाखे वगैरह होते हैं, जो फायर के होते हैं, उनसे आर्ट करता है। उनकी जो आर्ट है, मतलब कला, जो पटाखों को लेकर आतिशबाजी करे या पटाखों को लेकर ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करे जो लोगों को देखने में अच्छा लगे, तो उसको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। यानी कि आप वो हिंदी में बोले तो आतिशबाजी या आतिशबाज। जो कला हो गई वो आतिशबाजी, और जो जिसने किया वो आतिशबाज हो गया। ओके। तो आपने देखा होगा जो दशहरे के समय में जब रावण जलता है तो रावण के आसपास हमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिसमें वो आग लगाता है। तो वो कहीं गोल गोल नाचता है या ऊपर जाता है और पटाखे छोड़ता है कई तरीके से रंग बिरंगे, तो उनको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो, जो मनुष्य का ही जो फ्लेश हो वो खाता हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांस मछली खाता है, वो तो नॉन वेजिटेरियन हो गया। लेकिन एक ऐसे इंसान की बात कर रहा है जो ह्यूमन फ्लेश यानी कि मनुष्य का ही मांस खाए, तो वो कैनिबल होता है, नरभक्षी जिसको बोलते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली भी बात है। अब इसको नॉनवेज लगा के मत चलिएगा कि नॉन वेजिटेरियन होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम, वन वो कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसी जो कभी जिसमें कभी संशोधन ना किया जा, जो जिसको सुधारा ना जा सके, वो होता है हमारा इनकरेजिबल, यानी कि असंशोधनीय, जिसमें सुधार ही ना किया जा सके। नेक्स्ट है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, डिफिकल्ट कठिन हो या फिर असंभव ही हो, जिसे जो पढ़ने में ही ना आए, तो उसको बोलेंगे अपठनीय, या फिर हम बोल देंगे इलेजिबल। क्या बोलेंगे? इलेजिबल। यहाँ पर एलिजिबल नहीं आएंगे, क्योंकि एलिजिबल जो वर्ड यूज होता है वो योग्यता के लिए यूज होता है, वो इसकी स्पेलिंग ELEGIBLE होती है। यहाँ पर इलेजिबल है, अपठनीय। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर इनको नोट करते चलें। ओके, कोशिश करें कि फेयर में ही नोट करते चलें। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और जाकर बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और ऐसे ही मज़े के साथ आप पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट देखेंगे क्या हम, प्लेस वेयर वाइन इज मेड। हम सभी जानते हैं कि शराब आती है तो शराब कहीं ना कहीं तो बनती होगी, तो उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ शराब बनती है? तो वो स्थान हमारा होता है ब्रेवरी। क्या बोलते हैं? ब्रूवेरी। मद्य निर्माणशाला या शराब की भट्टी उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मद्य निर्माणशाला। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया इसलिए ताकि कोई भी चीज़ पढ़े तो आप उसको दैनिक जीवन से रिलेटेड करते हुए पढ़ें। ऐसी पढ़ाई करने से बेकार है जो केवल रट सके, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आगे देखेंगे क्या है हमारा नेक्स्ट, हमारा मर्डर ऑफ अ मैन। अगर एक मैन की बात करें तो होता है हमारा होमिसाइड, यानी कि नरहत्या। एक इंसान की मृत्यु वो होती है होमिसाइड, यानी किसी नरहत्या। द किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ अ पीपुल वो होती है गेनोसाइड, यानी कि किसी भी एक पूरे ग्रुप की जो हत्या हो जाए वो होती है द किलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल, गेनोसाइड। नेक्स्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नरसंहार या जाति संहार। तो जब भी किसी एक ग्रुप के सारे लोग मार दिए जाएं तो वो होमिसाइड नहीं होती है, वो होती है गेनोसाइड। नेक्स्ट है हमारा प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो तो उसको कसिनो बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो हम जुआ खाना बोलते हैं। ओके, जहाँ पर जुआ खेला जाए उसको जुआ खाना बोलते हैं। नेक्स्ट है अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक बच्चा जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो। देखिए, ऐसा होता है कंडीशन में, ऐसा समाज में आपको देखने को मिलेगा। जैसा ऐसी कंडीशन में वो चाइल्ड क्या कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, जिसके माँ बाप मर गए हों, उसके जन्म के बाद मरे हों दोनों, तो वो ऑर्फन होता, अनाथ होता है, जिसके न माँ न हो बाप हो। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसकी डेथ हो, वो पति उसका पिता मर गया हो, उसके बाद में उसका जन्म हो, तो वो कहलाएंगे उसको अ पोस्थुमस चाइल्ड। क्या कहलाएंगे? आप पोस्थुमस चाइल्ड, इसको बोलते हैं मरणोत्तर शिशु। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन वो वॉक्स इन द वंस स्लीप। देखिए, ये अगर आपने वो हाउसफुल मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा, वन वो वॉक्स इन वन स्लीप, जो अपनी ही नींद में चले, जिसको नींद में चलने की आदत हो, उसको बोलते हैं क्या हम? सोमैम्बुलिस्ट। सोमैम्बुलिस्ट क्या? सोमैम्बुलिस्ट यानी कि निद्राचारी। सोमैम्बुलिस्ट इसको बोलते हैं निद्राचारी, यानी यहाँ पर साइलेंट होता है, इसके लिए सोमैम्बुलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वो डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कभी गलती ही ना करे, जो गलतियाँ नहीं करता है, उसको बोलते हैं इनफैलिबल, अचूक। क्या बोलते हैं? अचूक, गलती ना करने वाला या भ्रम रहित, इसको ये बोलते हैं वन वो डज नॉट मेक मिस्टेक, इनफैलिबल। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसे आप नोट भी कर लें अच्छे से, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मैं इसका पार्ट सेकंड अपलोड करूं या फिर आप कहते हैं कि कुछ और दे दूं। ठीक है, तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।